जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे ने 2 नई अमृत भारत को मंजूरी दे दी है, जिसका संचालन आपको किस रूट पर देखने को मिलने वाले हैं, कब इस ट्रेन की लॉन्चिंग होने वाली है, क्या इस ट्रेन का टाइम टेबल और क्या इस ट्रेन का फेयर होने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन दोनों नई अमृत भारत ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। साथ में एक और अमृत भारत ट्रेन के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि उस ट्रेन का तो संचालन रेलवे द्वारा शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन अभी सप्ताह में सिर्फ एक दिन ही उस नई अमृत भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब उस ट्रेन का संचालन, अमृत भारत ट्रेन का संचालन अब आपको सप्ताह में 3 दिन देखने को मिलने वाले हैं। तो किस रूट की ये अमृत भारत ट्रेन होने वाली है और कब से आपको इस रूट पर इस ट्रेन का संचालन सप्ताह में 3 दिन देखने को मिलेंगे, और यात्री डिमांड को देखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा ये बदलाव करने जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 नई अमृत भारत ट्रेन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, और साथ में एक अमृत भारत 3 दिन चलाने की जो तैयारी रेलवे द्वारा की जा रही है उसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर अमृत भारत ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ाती जा रही है, और पश्चिम बंगाल, बिहार में सबसे ज्यादा अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग की गई है। लेकिन अब अदर राज्यों की अब बारी है, और अदर राज्यों में लगातार अमृत भारत ट्रेन की संख्या भारतीय रेलवे बढ़ाने की तैयारी में लग चुकी है, और रैक का निर्माण अलग अलग कोच फैक्ट्रियों में लगातार किए जा रहे हैं, ताकि इस ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ाई जाए, जिससे कम पैसे में लोग आरामदायक सफर और लंबी दूरी की यात्रा पूरा कर सके। इसी बीच एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया है कि भारतीय रेलवे गोरखपुर के लोगों को 2 नई अमृत भारत ट्रेन की सौगात दी है, जिसमें आपको गोरखपुर से दिल्ली के बीच आपको एक नई अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। तो दूसरी गोरखपुर से मुंबई के लिए, यानी कि ये रूट काफी ज्यादा डिमांडेबल रूट है, और इस रूट पर हमेशा लोगों का आना जाना लगा हुआ रहता है। अगर मुंबई की बात करें, मुंबई के लिए भी कई ट्रेनों का संचालन किए जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में जिन ट्रेनों का संचालन मुंबई के लिए भारतीय रेलवे करती है, हमेशा उसमें आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलते हैं। लंबे वेटिंग लिस्ट उसमें बने हुए रहते हैं, जिससे यात्रियों को टिकट मिलने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए इस रूट पर एक नई और ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने जा रही है। अमृत भारत ट्रेन की अगर हम बात करें तो केवल जनरल और स्लीपर कोच के साथ ही इस ट्रेन का संचालन अभी फिलहाल में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सुविधा की बात करें तो आपको वंदे भारत जैसी सुविधा इस ट्रेन में आपको भारतीय रेलवे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन फेयर की बात करें तो नॉर्मल ट्रेन के हिसाब से इसमें आपको फेयर लगते हैं। इस ट्रेन को चलाने को लेकर और इस ट्रेन को हर रूट पर चलाने के लिए भी रेलवे द्वारा पूरी तैयारियां की जा रही है, और अलग अलग कोच फैक्ट्रियों में इस ट्रेन के प्रोडक्शन को लेकर काफी ज्यादा जोर शोर से भारतीय रेलवे काम कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ताकि अलग अलग रूटों पर धुआंधार अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग की जाए। तो पहले चलिए जानते हैं कि जो गोरखपुर से 2 रूटों पर अमृत भारत ट्रेन का संचालन होने वाले हैं, इसका क्या फेयर होने वाले हैं, और कब तक इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलेगी। साथ में इस रूट पर कौन कौन सी ट्रेनों का संचालन अभी फिलहाल में उस रूट पर भारतीय रेलवे कर रही है, उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूं। दोस्तों, प्रारंभिक प्रस्तावों के अनुसार मुंबई अमृत भारत के टाइम टेबल को लेकर 3 जोनल रेलवे जोर शोर से लगी हुई है, ताकि इस ट्रेन का सही टाइम टेबल तैयार किया जाए। नहीं तो कुछ रूटों पर ऐसे रेलवे द्वारा ट्रेनों को लॉन्च कर दिए जाते हैं कि उस ट्रेन को पैसेंजर भी नहीं मिलते हैं, और साथ भारतीय रेलवे के अर्निंग में भी कमी देखने को मिलती है। अगले सप्ताह तक टाइम टेबल फाइनल हो जाएगा। अगले सप्ताह तक भारतीय रेलवे इस ट्रेन का टाइम टेबल फाइनल करके और रिपोर्ट भेज देगी। फाइनल टाइम टेबल को बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद इसे चलाने का रास्ता साफ हो जाएगा। बिहार से चलकर गोरखपुर के रास्ते अभी 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जिसमें आप लखनऊ के रास्ते आनंद विहार से दरभंगा के लिए एक अमृत भारत एक्सप्रेस। भविष्य में रेलवे बोर्ड 26 और अमृत भारत ट्रेन पटरी पर उतारने जा रही है। अफसरों के मुताबिक इसमें से 3 लखनऊ के रास्ते चले। अगर इस ट्रेन के फेयर की बात करें कि संभावित इसका फेयर आपको कितने देने होंगे, जो भारतीय रेलवे गोरखपुर से दिल्ली और गोरखपुर से मुंबई के बीच संचालन शुरू करने जा रही है, तो वर्तमान में गोरखपुर से दिल्ली रूट पर 2 अमृत भारत ट्रेन चलती है, जो कि सुबह 5:35 पर गोरखपुर से चलकर दिल्ली जाने वाली अमृत भारत ट्रेन का किराया आपको 490 रुपए है, जबकि रात 11:25 पर आनंद विहार टर्मिनल तक जाने वाली ट्रेन का किराया 505 रुपए है। वहीं नई ट्रेन के किराया भी आपको इसी के आसपास देखने को मिलेंगे। इसके गोरखपुर से मुंबई जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस का किराया 740 रुपए से लेकर 800 रुपए तक हो सकते हैं। अगर दूसरी ट्रेन की अगर हम बात करें कि गोरखपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच एक 50-18 स्लीपर क्लास का किराया आपको 700
1735 रुपए, थर्ड एसी का किराया 1885 रुपए, सेकेंड एसी का किराया 2700 रुपए और फर्स्ट एसी का किराया आपको 4545 रुपए लगते हैं। स्पेशल ट्रेनों का किराया आमतौर पर सामान्य ट्रेनों के अपेक्षा महंगी होती है, इसीलिए गोरखपुर से मुंबई जाने वाली ये स्पेशल ट्रेन 01080 के स्लीपर का किराया आपको 910 रुपए, थर्ड एसी का 2255 रुपए और सेकेंड एसी का किराया आपको 3120 रुपए लगते हैं। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे द्वारा इस रूट पर जो नई अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च करने जा रही है, इसमें आपको कुछ फेयर ज्यादा ऊपर नीचे देखने को नहीं मिलेंगे। आपको नॉर्मल हिसाब से ही भारतीय रेलवे इस ट्रेन में फेयर लेने वाली है, जिस यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। और इस ट्रेन की लॉन्चिंग को लेकर मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको इसी महीने देखने को मिलने वाली है। इसी हफ्ते इस ट्रेन का टाइम टेबल सेट हो जाएंगे और जैसे ही टाइम टेबल तैयार हो जाएंगे, इस ट्रेन की लॉन्चिंग की तैयारी रेलवे द्वारा इस रूट पर शुरू कर दी जाएगी। तो लॉन्चिंग को लेकर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं कि पहले से चल रही एक अमृत भारत ट्रेन का अब सप्ताह में 3 दिन चलाने की तैयारी की जा रही है। तो किस रूट की ये अमृत भारत ट्रेन होने वाली है? तो दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी से अमृतसर के बीच संचालित होने वाली 14663 और 14664 अमृत भारत एक्सप्रेस को सप्ताह में मात्र 1 दिन के बजाय कम से कम 3 दिन चलाने की मांग जोर पकड़ ली। हिमाचल और मिथिलांचल क्षेत्र के यात्री, सामाजिक कार्यकर्ता और व्यापारियों ने इस मांग को लेकर आवाज उठाई है। दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी से चलकर और अमृतसर के बीच चलने वाली अमृत भारत ट्रेन का संचालन अब आपको सप्ताह में 3 दिन देखने को मिलेंगे और ये काफी ज्यादा डिमांडेबल रूट है, इसीलिए इस रूट पर अब इस साप्ताहिक ट्रेन को अब सप्ताह में 3 दिन चलाने की रेलवे द्वारा तैयारी की जा रही है। ऐसी बात नहीं है कि इस ट्रेन का संचालन आपको केवल साप्ताहिक के रूप में ही देखने को मिलेगा। और साप्ताहिक के रूप में ही भारतीय रेलवे अमृत भारत ट्रेन का संचालन क्यों करती है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। तो इस ट्रेन के उतना रैक अभी रेलवे द्वारा उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण इस ट्रेन को अभी साप्ताहिक के रूप में चलाए जा रहे हैं। जैसे जैसे रैक उपलब्ध होते इन सभी अमृत भारत को प्रतिदिन भारतीय रेलवे चलाने की तैयारी कर रही है। हर रूट पर आपको प्रतिदिन अमृत भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे न्यू जलपाईगुड़ी और अमृतसर के बीच चलने वाली अमृत भारत को सप्ताह में 3 दिन चलाने की तैयारी कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ में जो गोरखपुर से दिल्ली के बीच और गोरखपुर से मुंबई के बीच जो अमृत भारत ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा शुरू किए जाने वाले हैं, गोरखपुर और दिल्ली के बीच और गोरखपुर से मुंबई के बीच चलने वाली अमृत भारत का फेयर कितना होना चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इस ट्रेन के लॉन्चिंग को लेकर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।